नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न यानी कि एक्वेरियस एसेंडेंट का अगस्त 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने कुंभ लग्न का जुलाई 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 11 नंबर लिखा हुआ है तो कुंभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो शनिदेव देखिए आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, राहु दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, गुरु मंगल आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा पांचवें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र और बुध आपके सातवें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके आठवें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके शनिदेव विराजमान है 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक लग्न पे आपके शनिदेव विराजमान है, जिसके कारण की शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण हुआ है 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। और यहाँ पे देखिए शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। तो देखिए शनिदेव एक तो आपके लग्न पे विराजमान है और आपके लग्न के भी स्वामी हैं और 29 जून से 15 नवंबर तक वक्री भी हो रहे हैं। तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, आपके पराक्रम को निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे। और यहां पे देखिए आपके लग्न पे शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही है और बुध की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि देखिए यहाँ पे शुक्र की दृष्टि जो पड़ रही है 24 अगस्त तक पड़ रही है और बुध की दृष्टि 21 अगस्त तक आपके लग्न पे पड़ रही है। तो आप 21 अगस्त तक बुद्धिमानी से डिसीजन लेंगे और 24 अगस्त तक थोड़ा बहुत लग्जरियस भी रह सकते हैं। और सूर्य की दृष्टि 16 अगस्त से पड़ रही है आपके लग्न पे। तो अगर आप ऑनेस्टी से काम करेंगे ना 16 अगस्त से, तो यहाँ पे आपके लिए ज्यादा लाभदायक रहेगा। और दूसरे भाव में आपके राहु विराजमान है और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है 25 अगस्त से और आपके दूसरे भाव के जो स्वामी हैं आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। देखिए, राहु आपके दूसरे भाव में 30 अक्टूबर 2023 से विराजमान हुए। तो यहाँ पे आपके परिवार वालों के सदस्य जो होते हैं ना, उनके स्वभाव में जिद बढ़ा होगा। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से। तो जो भी लोग ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज या फिर आपका प्रॉपर्टी को किराए पे लगवाना, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाने से संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनके लाभ के योग बन रहे हैं। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। देखिए, शनिदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। छोटे भाई बहन, पड़ोसी के साथ मनमुटाव होने की संभावनाएं बना रहे हैं, तो मनमुटाव से बचे। और यहाँ पे आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है, तो आपकी माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति हो रही होगी और आपको हिम्मत भी मिल रहा होगा 12 जुलाई से लेकर के 25 अगस्त तक। पर आपके पराक्रम में आप कभी कभी कमी भी महसूस कर रहे होंगे। वहीं जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके पांचवें भाव में 26 अगस्त से विराजमान होंगे, तो आपके बच्चे या फिर आपका अगर किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है तो वे आपको हिम्मत देने वाले हैं, उनके द्वारा आपको हिम्मत मिलेगी। चौथे भाव में आपके गुरु विराजमान है और मंगल विराजमान है और आपके चौथे भाव के जो स्वामी हैं वे आपके सातवें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो देखिए यहाँ पे आपके चौथे भाव में गुरुदेव विराजमान हो गए 1 मई 2024 से और मंगल भी विराजमान हो गए 12 जुलाई से। माता को क्रोध ज्यादा आएगा, माता के साथ विवाद से बचे, मतभेद होने की संभावनाएं बन रही है, तो मतभेद होने से बचे। हालांकि देखिए यहाँ पे आपको सुख निश्चित तौर पर गुरुदेव दिला रहे होंगे, घर, वाहन, माता का। और जैसा कि मैंने आपको बताया, गुरु जो है आपके दूसरे भाव के स्वामी है और आपके 11वें भाव के भी स्वामी है, जो कि आपके चौथे भाव में विराजमान है। तो देखिए यहाँ पे जो भी लोग, जैसा कि मैंने आपको अभी तुरंत बताया, घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट या कोई भी घर वाहन से संबंधित आप काम कर रहे हैं, तो आपके लाभ के योग बन रहे हैं 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। और मंगल जो विराजमान है आपके तीसरे भाव के स्वामी है और आपके 10वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके चौथे भाव में 12 जुलाई से लेकर के 25 अगस्त तक विराजमान है। तो 12 जुलाई से 25 अगस्त तक अगर आपका कोई काम अटक रहा है, जो काम में आपको दिक्कतें आ रही हैं, तो कोशिश कीजिए वो काम घर से करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। चौथे भाव के जो स्वामी हैं आपके सातवें भाव में विराजमान है 31 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त तक। तो 31 जुलाई से 24 अगस्त तक आपकी स्पाउस का आपको सुख अच्छा मिलेगा।
और वहीं जब आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में 25 अगस्त से विराजमान हो रहे, तो देखिए यहाँ पे 25 अगस्त से ना आपकी माता की स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, घर वाहन को लेकर के थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, यानी कि छोटा मोटा कुछ खर्च निकल सकता है जिसके कारण आपका खर्च हुए। 5वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और मंगल 26 अगस्त को विराजमान हो रहे हैं और आपके 5वें भाव के जो स्वामी है आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए 5वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो देखिए यहाँ पे 5वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है 19 जुलाई से लेकर के 21 अगस्त तक। तो 19 जुलाई से 21 अगस्त तक यहाँ पे प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं। अगर आप प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं, प्रेम विवाह का बात आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये समय फेवरेबल रहेगा। पर आपके पत्रिका में भी प्रेम विवाह के योग होना चाहिए, तो ये समय आपके लिए ज्यादा फलदायी रहेगा। मंगल आपके 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 26 अगस्त से। देखिए यहाँ पे 26 अगस्त से स्टूडेंट्स हैं या फिर अगर आपके बच्चे हैं तो उनको क्रोध ज्यादा आएगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि आप कहीं भी जो पढ़ने जाते हैं, चाहे आपका स्कूल हो, कॉलेज हो, ट्यूशन हो, वहां पे विवाद हो सकता है। विवाद से आपको बचना है, क्रोध पे नियंत्रण रखना है। और आपके 5वें भाव के स्वामी भी देखिए आपके 6वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 22 अगस्त से और वक्री भी हो रहे हैं 22 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक। तो पढ़ाई में देखिए आपको आपके फोकस बढ़ाना पड़ेगा। पढ़ाई पे अगर आप फोकस बढ़ाइए, ये समय थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा पढ़ाई में। पढ़ाई में आपके अड़चने थोड़ी बहुत आ सकती हैं। कोई भी चीज अगर आप समझने का प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत मेहनत आपको करना पड़ेगा। मेहनत करिएगा तो समझ में आएगा, पर आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, पढ़ाई पे मेहनत बढ़ाना पड़ेगा। आपके बच्चों को आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका को आपको थोड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है। आप समझाने जाएंगे, वे समझेंगे कुछ और यहाँ पे आपकी बात को नेगेटिव वे में ले सकते हैं और आपके पेट में दर्द की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। 6वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है और बुध 22 अगस्त को विराजमान हो रहे हैं और आपके 6वें भाव के जो स्वामी हैं वे आपके 5वें भाव में विराजमान है 1, 2, 28 और 29 तारीख को। देखिए 6वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। सूर्य आपके 6वें भाव में विराजमान जो हो रहे हैं ना 16 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक। और सूर्य आपके 7वें भाव के भी स्वामी है जो कि आपके 6वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो शत्रु या कॉम्पिटिटर का आपके स्पाउस या भागीदार जो होते हैं वे आपका नाश करने में आपका मदद करेंगे। और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में 1, 2, 28 और 29 तारीख को विराजमान हो रहे हैं। तो 1, 2, 28 और 29 तारीख को आपके बच्चों को थोड़ा बहुत डिप्लोमेटिकली आपको हैंडल करना है। यहाँ पे आपके बच्चे थोड़ा बहुत आपकी बातों को विरोध कर सकते हैं। प्रेमी या प्रेमिका आपके बातों को विरोध कर सकते हैं। अगर आप साधना करते हैं तो साधना में थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं 1, 2, 28 और 29 तारीख को। और वहीं जब आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में 3, 4, 30 और 31 तारीख को विराजमान होंगे, तो देखिए यहाँ पे विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है आपके पत्रिका में। आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पर इस दिन अगर कुछ ना कुछ खर्च होगा ना तो खर्च कीजिए, क्योंकि खर्च अगर आप करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। और बुध जो विराजमान हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके 5वें भाव के स्वामी है और आपके 8वें भाव के भी स्वामी है। तो यहाँ पे बुध द्वारा भी विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है 22 अगस्त से। तो 22 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर हैं उनका आप नाश करेंगे। छोटी मोटी बीमारियां आपको हो रही हैं उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा। 7वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है, बुध विराजमान है और सूर्य 16 अगस्त को विराजमान हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी आपके 7वें भाव में पड़ रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे 17 जनवरी 2023 से ना आपके 7वें भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ने लगी। तो आपके स्पाउस या फिर आपके भागीदार जो हो गए उनसे आपके मनमुटाव होने की संभावनाएं बन गई। और आपके 7वें भाव में मंगल की दृष्टि भी पड़ने लगी 12 जुलाई से लेकर के 25 अगस्त तक। तो 12 जुलाई से 25 अगस्त तक आपके स्पाउस या भागीदार को क्रोध भी ज्यादा आएगा। पर यहाँ पे देखिए एक चीज अच्छा है कि यहाँ पे आपके 4थे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में जो विराजमान हो रहे हैं ना वो हो रहे हैं 31 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त तक। तो 31 जुलाई से 24 अगस्त तक आपकी स्पाउस या भागीदार का सुख आपको अच्छा मिलेगा। पर यहाँ पे विवाद होने के योग बन रहे हैं, छोटे मोटे खटपट हो सकता है, तो इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान दें। और सूर्य भी देखिए आपके 7वें भाव में 16 अगस्त से विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए 16 अगस्त से सूर्य विराजमान हो रहे हैं, अपने राशि में ही विराजमान हो रहे हैं, तो आपकी स्पाउस का सुख तो आपको निश्चित तौर पर दिलाएंगे। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार का सुख आपको निश्चित तौर पर दिलाएंगे। और आप आपके स्पाउस को इंडिपेंडेंस भी देंगे।
8वें भाव में आपकी केतु विराजमान है और शुक्र 25 अगस्त को विराजमान होंगे। और यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और मंगल की दृष्टि जो पड़ेगी वो 26 अगस्त से पड़ रही है। देखिए 8वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का। देखिए केतु भी आपके 8वें भाव में विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 8वें भाव में 1 मई 2024 से पड़ रही है और 14 मई 2025 तक गुरुदेव की दृष्टि आएगी। तो यहाँ पे आपके अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। ससुराल वाले आपके होते हैं, वे स्वभाव में एग्रेसिव हो सकते हैं 26 अगस्त से, पर यहाँ पे आपके संबंध में भी आपके सुधार होगा या फिर आपके संबंध में मजबूती आएगा आपके ससुराल वालों के साथ। हालांकि आपके ससुराल वालों को आपको प्रिडिक्ट करना मुश्किल जाएगा, वे बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ। और शुक्र जो विराजमान हो रहे हैं आपके 8वें भाव में 25 अगस्त से विराजमान हो रहे हैं, और शुक्र आपके 4थे भाव के स्वामी हैं और आपके 9वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 8वें भाव में 25 अगस्त से विराजमान हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, माता की स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान दें। लक फैक्टर में आपके थोड़े बहुत आप कमी महसूस करेंगे, यानी कि भाग्य में आपके कमी महसूस करेंगे आप 25 अगस्त से। 9वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 9वें भाव के जो स्वामी है आपके 7वें भाव में विराजमान है। 9वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। 9वें भाव के स्वामी 7वें भाव में विराजमान है 31 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त तक। तो 31 जुलाई से 24 अगस्त तक कोई काम आपका अटक रहा है, जो कि आपके भागीदार अगर आपके साथ काम कर रहे हैं तो भागीदार से वो काम करवाइए, आपका काम होगा। मतलब भागीदार आपके लिए लकी रहेंगे। आपकी स्पाउस आपके साथ काम करती है, स्पाउस को वो काम दे दीजिए, वो स्पाउस भी आपका वो काम करने में सक्षम रहेंगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके भागीदार और स्पाउस जो है ना, वे आपके लिए लकी रहने वाले हैं 31 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त तक। और वहीं जब आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में, जैसा कि मैंने आपको बताया, 25 अगस्त से विराजमान होंगे, तो 25 अगस्त से थोड़ा बहुत लक फैक्टर में आप कमी महसूस कर सकते हैं। 10वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। और हालांकि देखिए यहाँ पे 10वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, और आपके 10वें भाव के जो स्वामी है आपके 4थे भाव में विराजमान है। लेकिन 10वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। शनिदेव की दृष्टि आपके 10वें भाव में 17 जनवरी 2023 से पड़ने लगी, तो बॉस और पिता के साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव हो रहा था। हालांकि देखिए यहाँ पे 1 मई 2024 के बाद आपके बॉस और पिता के साथ संबंध में कुछ ना कुछ आपको सुधार देखने मिला होगा, पर मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही है। मनमुटाव से बचें, विवाद से बचें, क्योंकि यहाँ पे देखिए 12 जुलाई से लेकर के 25 अगस्त तक विवाद होने की संभावनाएं बन रही है। विवाद से आपको बचना है। और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 4थे भाव में विराजमान है 12 जुलाई से लेकर के 25 अगस्त तक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई काम अटक रहा है, वर्क फ्रॉम होम, यानी कि आप घर से अगर वो काम आप कर रहे हैं तो आपको काम में फायदा होगा। और वहीं जब आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में 26 अगस्त से विराजमान होंगे, तो जो स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते जॉब करना चाह रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय 26 अगस्त से। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपकी 11वें भाव में पड़ रही है, और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 4थे भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। देखिए 11वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। तो देखिए 11वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो जो भी लोग व्यापार करते हैं एग्रेसिव नहीं होना है। पहली चीज तो ये है कि 12 जुलाई से आप बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव रहेंगे पैसा निकालने में। आपका पैसा थोड़ा बहुत अटकेगा तो आप पैसा के लिए एग्रेसिव हो सकते हैं। कोशिश कीजिए एग्रेसिवनेस ना लाएं, संभल करके बात करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए बिजनेस कर रहे हैं तो पैसा फंसेगा, तो उस चीज का आपको कंसिडरेशन में रखना है। और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 4थे भाव में विराजमान हो रहे हैं 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं उनके लाभ के योग बन रहे हैं। काम में थोड़ी बहुत बाधाएं आपके आएंगी, पर यहाँ पे आपके लाभ निश्चित तौर पर होगा। बड़े भाई बहन, दोस्तों के साथ छोटा मोटा विवाद हो सकता है, विवाद से बचिए। देखिए थोड़ा आपके जो बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, स्वभाव में एग्रेसिव हो सकते हैं, तो विवाद से आपको बचना है। 12वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो 12वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है 26 अगस्त से, और सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है 16 जुलाई से लेकर के 25 अगस्त तक। सरकारी नियम तोड़ने से बचें, क्योंकि सरकारी दंड भरना पड़ सकता है। गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव में
1 मई 2024 से तो यहाँ पे आपके अनएक्सपेक्टेड खर्च बढ़े होंगे। कम्युनिकेशन डिवाइस, किताबों को लेकर के आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेगा 22 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक। हो सकता है आप कोई सेमिनार अटेंड करने जाएं जिसके कारण आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़े 22 अगस्त से 3 सितंबर तक। और अगर आपका कोई छोटा मोटा विवाद भी हो रहा है ना, तो कोशिश कीजिए विवाद को अपने एंड से सॉल्व करने का, क्योंकि यहाँ पे देखिए विवाद बढ़ाइएगा मत, क्योंकि विवाद अगर आप बढ़ाएंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको हो सकती हैं। कानूनी मामला से आपको बचना है 26 अगस्त से। और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक आपके लग्न पे ही विराजमान रहेंगे। तो आप खर्चीले रह रहे होंगे, दवाई बीमारी संबंधित आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ा हुआ होगा। और यहाँ पे देखिए अभी आपका गुरुदेव की दृष्टि भी पड़ रही है 1 मई 2024 से, तो कुछ ना कुछ खर्च बढ़ा रहेगा। कोशिश कीजिए खर्चों पे नियंत्रण रखने का, अनवांटेड खर्चा करने से बचें। अगर आप विदेश संबंधित काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फिर फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, तो भी आपके काम पे कुछ ना कुछ आपका खर्च बढ़ा हुआ होगा 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक ये खर्च बढ़ा रहेगा। हालांकि देखिए आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिल रहा होगा 1 मई 2024 से। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करने का प्लान कर रहे हैं, तो आप इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 3 तारीख, 4 तारीख, 8 से 10 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 11 तारीख, 12 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको देवी की पूजा नियम पूर्वक करनी है। अर्गला स्तोत्रम का पाठ करें शुक्रवार के दिन। कोई देवी के मंदिर अगर आप जाएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।